रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विवाद चारों ओर फैला हुआ है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सांसद का अपमान हुआ। हम अभी बात करेंगे पूर्व अध्यक्ष, जो रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष, अभी हाल ही में इन्होंने अध्यक्ष पद को छोड़ा है और अभी पंकज प्रसाद तिवारी जी इनके जगह पर आए हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इस पर इनका क्या मंतव्य है। जो घटनाएं घटी आपको जानकारी होगी कि सांसद महोदय का, हजारीबाग लोकसभा के सांसद महोदय जयंत सिन्हा का अपमान की बात कही जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है और अपनी प्रतिक्रिया दें इस पर। देखिए, जैसा कि अभी हमको तुरंत 1 घंटा पहले पता चला, मैं बाहर गया हुआ था और अभी तुरंत उतरा ही हूँ। बहुत सारी मुझे जानकारी नहीं है, मैं जितनी जानकारी है ये रामगढ़ बोलो के नाम से राजनीतिकरण हो रहा है। और ये राजनीतिकरण के कारण से एक जो चुनाव जीत के और हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि का मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या होता है। आज अच्छे जनप्रतिनिधि से आप व्यवहार करोगे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा है। और व्यापारी, हम व्यापारी संगठन है, ना कि हम राजनीतिक संगठन है। और व्यापारी संगठन होने के बाद भी ये लोग राजनीतिकरण कर रहा है और उसका साथ कुछ व्यापारी जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं वो दे रहे हैं। हमारे चैम्बर अध्यक्ष तो व्यापारी हैं ही नहीं, वो सभी जानता है, उनका कौन व्यापार नहीं है। मगर उनके साथ में जितने व्यापारी हैं उनको समझना चाहिए कि एक सांसद की मर्यादा क्या होती है और मर्यादा विहीन नहीं होना चाहिए। और जितनी भी इन्होंने कल सांसद साथ बात हुई है, पूरी विस्तार मुझे नहीं पता है मैं उसकी भाषणा करता हूँ और ये दुर्भाग्यपूर्ण जो कार्य किया है इसकी घोर निंदा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं अध्यक्ष के बारे तो कितनी बार बोल चुका हूँ कि इसका कोई मतलब, उसका कोई विजन नहीं है। ये रामगढ़ की जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। और इसका साथ जो शुरू में खड़ा होकर जो भी आदमी मैं वीडियो देखा हूँ जो दिए, वो खुद गलत भूमाफिया हैं और गलत आदमी है, जो व्यापारी नहीं है। मगर जो व्यापारी उनका साथ दे रहे हैं, उनके कंधे से मिला रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप जनप्रतिनिधि का भावना से खिलवाड़ मत करिए और नहीं तो बहुत हानि का शिकार होइएगा। मतलब आपको क्या लगता है कि जो ये घटना घटी, इससे चैम्बर की छवि पर क्या असर पड़ा है? देखिए, चैम्बर एक व्यापारी संगठन है। व्यापारी सबसे मिल के रहता है, मिल के बात करता है, न कि जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है। जिंदाबाद मुर्दाबाद करना हमारा काम नहीं है। और ट्रेन की बात हो तो उसकी बहुत सी प्रोटोकॉल होता है। एक सांसद के द्वारा लोहरदगा को करवाया गया, अब उसी सांसद को कटवा के करवाना, इसका बहुत सा विस्तार होता है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा अध्यक्ष को कि उन्हीं की सरकार, जो रामगढ़ में सबसे बड़ी समस्या है बिजली, वो क्यों नहीं दिलवा रही है? वो तो केंद्र का मुद्दा नहीं है, वो तो सांसद का मुद्दा नहीं है। ये लोग बार बार तो डीवीसी पे ही आक्षेप लगा रहे हैं। सर एक चीज़ बताइए, और जितने व्यापारी संगठन है, आपको ग्राहक पैसा नहीं देगा तो आप माल दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब पैसा ही नहीं दीजिएगा तो वो सामान कहाँ से देगा? 2170 करोड़ रुपया डीवीसी पाता है झारखंड सरकार के पास। अब प्रत्येक माह 170 करोड़ रुपया उठता है, जिसमें 100 करोड़ देता है। तो कोई भी व्यापारी हो, तो या तो हो सकता है इसमें व्यापारी ही नहीं हो, अपने आप को समझते हैं। व्यापारी होते तो बात समझते कि जब तक झारखंड सरकार डीवीसी को पैसा नहीं देगा, इसका समाधान नहीं निकलेगा। और बता दूं कि पहले 6 घंटा लाइन करता था, ये आंदोलन चलते उसको 10 घंटा हुआ। और कुछ मुझे पता चला कि उन लोग डीवीसी वाला देख रहा है कि चैम्बर उग्र आंदोलन कर रहा है, तो सरकार दबाव मांगी तो और विद्युत कटौती करेगा। और उससे रामगढ़ की जनता परेशान थी और ज़्यादा परेशान होगी। मैं बार बार जो बोलो रामगढ़ का जो आंदोलन चला, ये करना सही नहीं था आपके हिसाब से? नहीं, सही था, मगर उसको एक मुद्दा विहीन कर दिया, राजनीतिकरण कर दिया गया। एक पार्टी विशेष, आप ये बताइए, मेरी दुकान और मैं ही मांग करूँगा, मैं ही मालिक हूँ यहाँ का और मैं ही बोल रहा हूँ। यहाँ की विधायक जो सरकार की प्रतिनिधि है और वो साथ में ज्ञापन दे रही है। अब किसको ज्ञापन दे रहे हैं? मतलब उधार माफ करवाना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं होता। आप बिजनेसमैन है, एक राजनीतिक पार्टी कोई ऐसा करता तो उसको शोभा देता, और वही शोभा दे रही है कि जितने आदमी चिल्लाने वाले हैं या तो भूमाफिया हैं या तो वो कुछ
दलाल किस्म के आदमी हैं या जो भी समझ लीजिए। रामगढ़ के निवर्तमान अध्यक्ष विमल बुधिया ने चैम्बर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जिनके हाथों में चैम्बर को रहना चाहिए था उनके हाथों में नहीं है। चैम्बर का राजनीतिकरण हो गया है, चैम्बर में गलत लोग शामिल हो गए हैं और चैम्बर गलत लोगों के हाथों में चला गया है। हमारे बीच में रामगढ़ के हिंदू नेता दीपक मिश्रा जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि रामगढ़ में जो कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर घटना घटी, सांसद जयंत सिन्हा जी का अपमान की बात कह रहे हैं भाजपा के लोग। जो भी घटनाएं घटी वो सही है या गलत है, हम इस पर इनकी प्रतिक्रिया लेंगे। दीपक जी, कल जो घटनाएं घटी उस पर आपका क्या विचार है? सही हुआ, गलत हुआ, क्यों हुआ, ये सारी बातें बताएं आप। कल का जो घटना घटा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हम रामगढ़ के वासी इस घटना का पुरजोर विरोध करते हैं। हम पूरे रामगढ़ के लोग निरंतर अपनी राजधानी एक्सप्रेस वापस की मांग कर रहे हैं। हम रामगढ़ के लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। हम लोग अच्छे बिजली बहाल की मांग को लेकर के हमेशा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और भी जितने भी समाज सेवी उनके साथ हम लोग मिलकर खड़ा हुए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ राजनीतिकरण करना है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसी राजनीतिक दल का नहीं है, वो सारे व्यवसाय वर्ग का है। उसमें सारे पार्टी के लोग हैं, सारे व्यवसाय वर्ग के लोग हैं। वहाँ पे हम लोगों को मिल कर के एक समन्वय बना करके राजधानी एक्सप्रेस वापस कैसे आए, बिजली बहाल हम लोग का रामगढ़ में अच्छा कैसे हो, उसके लिए हम लोग को अपने जनप्रतिनिधियों से बात करना था, ना कि उनको विरोध करना था। वो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हम उनसे बात करेंगे, कैसे क्या होगा मिलके हम लोग उसको ठीक करेंगे। इनका कहना है कि जनप्रतिनिधि हैं और उनको उनका सहयोग लेकर के काम करना था, ना कि उनका अपमान करके काम करना था। आगे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। हमारे बीच में छोटू वर्मा जी भी हैं। छोटू वर्मा जी से हम लोग पूछेंगे कि आखिर जो कल घटना घटी इसको ये कैसे देखते हैं और इनका क्या कहना है। छोटू जी, कल जो घटना घटी उसको आपके दृष्टि से क्या कहेंगे? सही हुआ, गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी है कहिए, बताइए। बिल्कुल गलत हुआ। इसको अच्छा और बुरा नहीं कहेंगे, गलत हुआ। क्योंकि वो संसद रामगढ़ की है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जब बंदी का ऐलान किया था रामगढ़ बंद के लिए, उसके हम लोग सब समाज यानी हिंदू समाज, रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति, जितने लोग थे रामगढ़ का समाज लोग सपोर्ट किए थे। इसलिए सपोर्ट किए थे कि हम लोगों को ज़रूरत था बिजली की, जो ज़रूरत है भी जो कर रही है, वो जो राजधानी ट्रेन इस रूट में चले, इसके लिए, कोई राजनीति करने के लिए नहीं। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जब जयंत सिन्हा को बुलाएं या जयंत सिन्हा गए, ये हमें नहीं पता किस प्रकार से वो गए। उस वक्त समाज को ही बुलाना चाहिए, समाज के बीच में बात होना चाहिए, क्योंकि वो संसद केवल चैम्बर का नहीं थे, वो पूरे समाज के थे। हाँ, मतलब आंदोलन अगर समाज का हुआ था तो सांसद जब इस समस्या को लेकर पहुंचे थे तो सबको बुलाना चाहिए था। बिल्कुल, वो सभी को बुलाना चाहिए, सब के बीच में बात होना चाहिए था। वो कुछ कांग्रेस के लोग, जो कांग्रेस विचारधारा के लोग थे, जो चैम्बर के अभी सदस्य भी हैं और कुछ पदाधिकारी भी हैं, उन लोग बुलाकर अपना बातों को रखें। बात तो झारखंड सरकार की भी आती है, क्योंकि आज ममता देवी को अपमान कर सकते हैं क्या? हमको नहीं लगता है कि आप ममता देवी को अपमान कर सकते इस प्रकार से बुलाकर, क्योंकि झारखंड सरकार का ये बिजली बोर्ड है। अगर बिजली का पहले समस्या इंसान को चाहिए। अपमान तो ममता देवी का भी नहीं होना चाहिए, अगर जनप्रतिनिधि है तो सबके जनप्रतिनिधि होंगे। नहीं, टारगेट लेकर किसी को, जैसे कि मालूम चला हम लोगों को, टारगेट लेकर बुलाकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उसे अपमान किया गया, ये गलत बोलते हैं। संसद सभी का है, हम लोग संसद चुन कर भेजे हैं, ये अपमान उनको नहीं करना चाहिए। जो भी बात होना चाहिए, जितने समाज समर्थन किए थे सभी को बुलाकर सभी के सामने इस बातों को रखना चाहिए था। बिल्कुल, कि माइक छीन लिए, माइक ले लिए, अरे माइक वो दिए कि लिए, हमको माइक से मतलब नहीं था, बातों को रखना था। कि माइक का इशू बनाकर, कोई इशू नहीं था, ये बात इशू था ट्रेन लाने की, बिजली लाने की। इशू माइक बन गया, ये इशू माइक बनाकर किसी को पढ़ित करना ये अच्छी बात नहीं है। ये सोचिए समझिए राजनीति के तहत और छोटा सोच चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ये सोच होना नहीं चाहिए, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर व्यवसाय का है, वो ठेला से लेकर फैक्ट्री वाला लोग का है।
केवल उनका नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। रामनवमी महासमिति में भी आप लोगों के बारे में कहा जाता है कि आप लोगों ने विरोध किया था, तो क्या वो विरोध सही था और ये विरोध गलत है? देखिए, वो विरोध नहीं था, वो भगवा वस्त्र नहीं लिए, हम लोग इसका विरोध किए। कोई हमारे वो बिजली और ट्रेन का विषय नहीं था, हमारे घर का ये बात था, और वो भगवा वस्त्र नहीं लेने का हम लोग विरोध किए थे, और इस विरोध को एक्सेप्ट भी किया। उसने कहा कि हमसे अगर कुछ ऐसा हुआ है तो हम भगवा वस्त्र लेने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो कोई ये विरोध नहीं हुआ, और उस विरोध को वो कोई समझे कि उसके साथ नहीं है या वो अलग है, तो ये गलत है। हमारे सांसद हैं, जनता उसको वोट दे के भेजी है, तो वो मेरे सांसद हैं, और उसका विरोध हम लोग अभी तो नहीं किए हैं, और ना करना चाहिए। हमको ट्रेन चाहिए था, बिजली चाहिए था, इसके लिए बात होनी चाहिए था, ना कोई इसको राजनीतिक रूप देना चाहिए था, ये है मेरा कहना है। इनका कहना है कि जो उस वक्त भी घटनाएं घटी वो विरोध नहीं था, वो सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया थी भगवा वस्त्र नहीं लेने के बाद का, और वो उनके घर की बात थी, मतलब संगठन के अंदर की बात थी। और व्यवसायी हैं रामगढ़ के, विशाल जी हैं, विशाल जायसवाल नाम है, और ये कल उस पूरी घटनाक्रम में उस कार्यक्रम के दौरान थे। ये खुद भी बताएंगे कि क्या हुआ और ये सही हुआ गलत हुआ, सारी चीज़ों की जानकारी देंगे। विशाल जी, कल क्या हुआ और ऐसा क्या लगता है? आपने राष्ट्र समर्पण का वीडियो देखा होगा, उसमें क्या कहा गया, और अब आपके कथनानुसार क्या हुआ था? यही बोलना चाहता हूँ कि मेरे आंखों देखा हाल है ये। मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था, मुझे जयंत सिन्हा जी से मिलने का टाइम दिया गया था, मैं उस कार्यक्रम में उनसे मिलने के लिए गया था। लेकिन उस कार्यक्रम के दौरान जिस तरह साजिश के तहत उनको बार बार एक ही 4 लोग 5 लोग आ करके एक ही चीज़ बोलते जा रहे थे, और उनके जगह कोई भी इंसान रहेगा तो एक बार सोच में पड़ जाएगा कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है, आप बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया है, जानबूझ के एक साजिश के तहत उनको सरेआम बेइज्जती किया जा रहा है। वो मुझे एक बार भी लगा कि इतने बड़े सांसद का ये लोग इतना इस मंच पे बुला के बेइज्जती कर रहा है बार बार, तो ये कैसे बैठे हुए हैं? इनका पेशेंस का एक सीमा है, ये इतना देर से बैठ के सुन रहे हैं लोगों को। मुझे लगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ पे साजिश है। तब तक थोड़ी देर के बाद हल्ला होने लगा अचानक से उस हॉल में, बहुत जोर शोर से। कि माइक उन्होंने छीन लिया? नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ है, मेरे द्वारा कोई माइक छीना नहीं गया है, वो बस लेने का माइक तरीका है। छीनने का एक अलग प्रतिक्रिया होता है, लेने का एक अलग प्रतिक्रिया होता है। अगर हम मान ही बैठे हैं कि उनको बदनाम करना है, तो कोई भी एक छोटा झूठ पे भी हम उनको बदनाम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। माइक लेने का प्रयास किया गया, छीनने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। अपमान होने के बाद भी उनसे कहा गया कि ये रेलवे लाइन केंद्र सरकार के अंतर्गत में आता है, केंद्र का कोई भी काम के लिए सांसद जिम्मेदार है, तो मैं दोषी हूँ, मैं उसका पूरा जवाबदेही लेता हूँ, पूरा जिम्मेदारी लेता हूँ। और बाकायदा उन्होंने मार्च तक का समय भी दिया, या फिर कुछ दिन के बाद का, कि कुछ दिन में इसे मैं ठीक कर दूंगा, वरना मैं अपने सांसद पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। ये सब बातें उन्होंने कही है, बहुत लोगों के पास ये वीडियो भी है, वो वीडियो में भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो सबसे अहम मुद्दा बिजली का है। मैं बिजली के बारे में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी गणमान्य अधिकारियों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिजली का मुद्दा राज्य सरकार के अंतर्गत में आता है, झारखंड विद्युत जो है वो झारखंड सरकार के अंतर्गत में आता है, उसका जवाब आपने झारखंड सरकार से क्यों नहीं मांगा? आपका अपना विधायक है, जो अभी अध्यक्ष महोदय है, वो एक कांग्रेस सांसद भी तो इनका अपना ही है। सांसद भी इनका अपना है, लेकिन इस बैठक के बाद मुझे तो यही लग रहा है कि ये कांग्रेसी विचारधारा के लोगों का ही किया कराया है, जिस तरह से फंसा करके। हाथ से कांग्रेस के ही विधायक है। बंदी का समर्थन मैंने भी किया था, बंदी को मैंने भी समर्थन दिया था। मैं खुद आग्रह किया था बहुत लोगों से कि नहीं, ये जनता के हित के लिए लड़ाई है, बंदी को करना चाहिए। गरीब जनता के लिए अगर ये चीज़ कोई सराहनीय कदम उठा रहा है, मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ। लेकिन इस बैठक और इस घटना के बाद मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि इसके बाद की जनता से आपकी क्या अपेक्षा है? क्या आप दोबारा ऐसा बंदी करा पाएंगे? जिस तरह आपने इस बैठक को एक राजनीतिक मंच दे दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसा मंच है जिसमें रामगढ़ ज़िले के सभी व्यवसायी जुड़े हुए हैं। अगर छोटी से छोटी समस्या भी होती है तो वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मंच के माध्यम से ही सरकार तक पहुंचाई जाती है, ताकि उनकी सारी समस्या का निदान किया जा सके। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक मंच बना करके एक विशेष पार्टी के लोगों के द्वारा माननीय सांसद जी का बेइज्जती किया गया है,
मैं उसी दिन समझ गया कि यहाँ पे भी राजनीतिक हो रहा है और बहुत अच्छे से राजनीति हो रहा है। इनका कहना है कि जो काम हुआ चैम्बर में वो सही नहीं था। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ समय पहले रामनवमी महासमिति के अंदर भी यह विवाद हुआ था, लोग कह रहे थे कि विरोध हुआ है, तो उस वक्त भी तो विरोध हुआ था, ऐसा कहना है लोगों का। आपका क्या कहना है? रितेश जी, मैं उसके लिए बस एक ही लाइन कहना चाहता हूँ कि शेरों के मतभेद के बीच में कुत्ते नहीं भौंका करते। ये आपसी विवाद था, ये विवाद नहीं, ये एक नाराज़गी था। ये एक नाराज़गी था जिसमें घर की बात थी, वो आपस में सारा बात को हम लोग बैठ कर सॉर्ट आउट कर चुके हैं। इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अच्छा, वो विवाद नहीं था, वो एक छोटी सी नाराज़गी थी, ऐसा विशाल जी का कहना है। जानकारी के अनुसार कल रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में माननीय हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा जी का आगमन हुआ था। पार्टी के किसी पदाधिकारियों के द्वारा तो हम लोग को सूचना नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि माननीय सांसद महोदय यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ मुद्दों को लेकर के चर्चा चैम्बर के पदाधिकारियों के साथ करने के लिए। बाद में पता चला कि वहाँ पर कुछ हंगामा हुआ है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। और चैम्बर के इस आंदोलन में जो बोलो रामगढ़ करके चल रहा था, जो बिजली की लचर व्यवस्था और राजधानी चौपन एक्सप्रेस को लेकर के था, इसमें रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति भी समर्थन दिया था, क्योंकि जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा था। और रामगढ़ बचाओ संघर्ष समिति जनहित के मुद्दों पर हमेशा से ही मुखर होकर आगे बढ़ती है और जनहित में अपनी आवाज़ को बुलंद करती है। हम लोगों ने भी समर्थन दिया था, लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तब हम लोगों को पता चला कि रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में माननीय सांसद महोदय आए हुए हैं और ऐसा वहाँ पर घटना घटा है। मैं इस विषय में, चूँकि मैं वहाँ उपस्थित नहीं था, तो क्या सत्य है क्या गलत है इसका सटीक रूप से नहीं विश्लेषण कर पाऊँगा और ना ही कुछ बोल पाऊँगा, क्योंकि मैं स्वयं वहाँ उपस्थित नहीं था। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है, इसको थोड़ा इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता ने चुन कर के ही जनप्रतिनिधि को लोकसभा और विधानसभा में भेजते हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। रही बात विरोध की, मतभेद की, मनभेद की, तो तरीके से बात को रखा जा सकता था। और बाकी मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं था, इसलिए बहुत ज़्यादा टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ। वहाँ पर कई हम लोग के पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित थे, वो बेहतर बता पाएंगे कि किन परिस्थितियों में ये हंगामा हुआ, ये विवाद बढ़ा और उन्होंने इसे रोकने का प्रयास किया या नहीं किया। यहाँ पर उपस्थित जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो बेहतर बता पाएंगे, और मैं वहाँ उपस्थित नहीं था, इसलिए विशेष टिप्पणी करना उचित भी नहीं है। हमारा नाम बबलू सिंह हुआ। अच्छा, और हमने राष्ट्र समर्पण के माध्यम से देखा कि सांसद महोदय का बैठक में घोर बेइज्जती हुई है, और हमें लगता है कि उस बैठक में उन्हें निश्चित है कि निमंत्रण देके बुलाया गया होगा, और किसी भी रूप में वो अतिथि भी हुए उस बैठक के। कोई बात होती है तो उसको बात को अच्छी तरह से लोगों को रखना चाहिए। बड़ी बड़ी समस्याएं बातचीत से हल होती है। यह कैसा समस्या था जो लोग को आपस में ही भिड़ना पड़ गया, उलझना पड़ गया। एक अतिथि का जम के स्वागत के जगह बेइज्जत किया गया। ये सब पढ़े लिखे समाज में समझ में नहीं आता है। कल जो सांसद महोदय के साथ हुआ, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि लोगों ने जो उनका अपमान किया, क्या कोई उनका पर्सनल मुद्दा था? अरे ये तो समाज का मुद्दा था भाई। लाइट उसमें कांग्रेस को ले लीजिए, भाजपा को ले लीजिए, अन्य दल को ले लीजिए, सभी घर में लाइटें नहीं आ रही है 14-14 घंटा, 15 घंटा। रेल का परिचालन में सभी को प्रॉब्लम है। तो इसका ऊपर तक बात तो सांसद महोदय के द्वारा ही ले आ सकते हैं। हम आप आम आदमी तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं ना। तो जो जनप्रतिनिधि है उनके साथ ही ऐसे बर्ताव किया जाए तो ऊपर तक बात कहाँ जाएगी? क्या रोड पे ही आप लोग सुलझा लोगे ये सब बात? ये पॉसिबल है? ये समझना चाहिए हमारे जनप्रतिनिधि को भी और
सभी पार्टी के प्रतिनिधि को भी कि अपमान करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। मिलजुल के बात उठाइए। तो अगर आपको लगता है कि आप सचमुच इस मुद्दा के लिए आप बहुत सीरियस हैं तब, नहीं तो फिर अगर काम चलाओ खाली पार्टी का नाम को ऊपर करके अगर सोचते हैं कि हमारा पार्टी ये काम करे, हमारा पार्टी, ऐसे नहीं होने वाला। और कल जो घटना हुआ वो बहुत बुरा हुआ, इसका तो निंदा, जितना निंदा हो उतना कम है।